प्यारे बच्चों, बंधनों की जंजीर को तोड़ना है। बंधनों की जंजीर को तोड़ना है। स्वतंत्रता का जज्बा जगाना है और मील की तरह हानि को रोककर अपनी राह खुद बनाओ। नेल्सन की तरह संघर्ष करो। किसकी तरह संघर्ष करो? नेल्सन की तरह संघर्ष करो। सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार कौन सा है? हथियार, सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? बॉम्ब, परमाणु बम, पनडुब्बी है? सबसे ज्यादा खतरनाक बम बम हो सकता है। सबसे खतरनाक हथियार है क्या? किताब। सबसे खतरनाक हथियार है किताब। इसी किताब ने एआई बनाया है। और एआई भी किसी आदमी नहीं बनाया, इंसान नहीं बनाया है। एआई भी किसी इंसान नहीं बनाया है। और इंसान ने किससे बनाया? किताबों से पढ़कर, जानकर। तो सबसे बड़ा हथियार क्या है? किताबें हैं। ध्यान बटा तो दिशा खो जाती है। अगर ध्यान बटा तो दिशा खो जाएगी बच्चे। ठीक है, ध्यान से समझे मेरी बात। एक व्यक्ति हुए, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। कौन हुए? उनका नाम क्या है? नेल्सन, नेल्सन मंडेला। ये 27 साल जेल में रहे। 27 वर्ष जेल में इन्होंने बिताई और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। मतलब एक 27 साल जेल काटने वाला व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति भी बने। और दूसरी है आंग सान सू की। क्या नाम है उसका? उस महिला का नाम क्या है? आंग सान। जबरदस्त महिला। इनको 15 वर्ष क्या रखा गया? नजरबंद रखा गया। 15 वर्ष। किसी महिला को 15 वर्ष नजरबंद, जाने नहीं दे सकते बाहर, बिल्कुल एकदम बंद। आना खाना जाना सब अंदर, पैक, नजरबंद। फिर देखो लोकतंत्र लेकर आई, है ना? तो क्या कहा इन्होंने? तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। लोकतंत्र लाई ना, स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए लोकतंत्र लाई। अब स्वतंत्रता क्या है? क्या है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता है क्या? बंधनों के अभाव की स्थिति क्या है स्वतंत्रता के लिए? स्वतंत्रता क्या है? क्या है भाई स्वतंत्रता? देखो, सोचो, बोलो, करो और जैसा चाहो, है ना? यही चीजें, और तो कुछ नहीं, यही चीजें। लेकिन क्या बिना नियम के, बिना नियम के जीवन संभव है? बिना नियम के कोई कोई नियम नहीं है। भाई अगर कोई नियम ना हो, मान के चलो, क्या है? नियम ना हो, कोई नियम नहीं है, तो क्या जीवन संभव है? नहीं। अभिव्यक्ति क्या है? बढ़ती है, रचनात्मकता जन्म लेती है और विविधता पनपती है। इस बात से लोकतंत्र का आधार ही यही है। लोकतंत्र का क्या है? आधार यही, बंधन से मुक्त। तुम्हारा सबसे प्यारी स्वतंत्रता क्या है? बोले कभी आपने सोचा कि कौन सी स्वतंत्रता है जो आपको सबसे प्यारी लगती है? कि हाँ, कि मुझे रात को 1 घंटा मोबाइल चलाना को मिलता है, तो ये क्या मैं स्वतंत्रता है मेरी? है एक स्वतंत्रता है ना? सपनों का राजा भी जल्दी आएगा बच्चे, लेकिन ध्यान से सोचना पड़ेगा। ध्यान से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? सपनों का बंजारा जरूर आएगा, लेकिन ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो सोचो जरा कि स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? देखो, स्वतंत्रता होती है, एक होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, और एक होती है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और क्या? निजी जीवन से। व्यक्तिगत क्या हो गया बच्चे? निजी जीवन से, अपने जीवन से। और एक राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक ढेबे वाली, है ना? कौन सी? पैसे वाली। ऐसा ना हो कि तू ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कभी भी। समझ रही है मेरी बात? नहीं? हाँ।
तो प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी। और राजनीतिक, शासन में भागीदारी, मतदान का विरोध। मतदान का क्या विरोध? गलत मतदान हो गया तो क्या है, पता लगा वो 10 साल पहले मर गया था लेकिन मतदान हो गया, तो उसका विरोध करना है। और आर्थिक, चौथी कौन सी है? आर्थिक स्वतंत्रता। और गांधी जी ने ब्रिटिश दासता से ये चारों स्वतंत्रता को दिलाया। महात्मा गांधी जी ने जो है इन चारों स्वतंत्रता को दिलाया ब्रिटिश शासन से। देखो समाज में, अगर हम समाज में रहते हैं, ठीक, अब छींक आ जाती है ना, कभी भी अचानक आती है, कभी भी आ जाती है, यह प्राकृतिक घटना, इसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। लेकिन समाज छींक आने पर उसे क्या है, रोकना शिष्टाचार माना जाता है। अब अचानक आ गई, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता है। छींक की स्पीड पता है कि जब छींक आती है, देखो प्राकृतिक होती है, और जब आती है तो सोचो, विचार करो कितनी स्पीड से आती होगी। हाथी, और उसको आपने रोक लिया। जब आप उसको रोकेंगे तो क्या होगा? ब्लॉकेज हो सकता है, आपकी दिमाग की नस एकदम फट सकती है। नहीं फट सकती? कोई चीज 160 की स्पीड से आई और आपने रोक दी तो ब्लास्ट होगा ना, तो उससे क्या है, दिमाग की नस फट सकती है, कान का पर्दा फट सकता है। ये क्या है, प्राकृतिक घटना। लेकिन इसलिए कभी भी जो कुदरती है, देखो प्रकृति में जो हमें कुदरती मिला हुआ है, क्या जो भी हमें प्रकृति ने क्या है, कुदरती दिया है, उससे कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और कभी नहीं रोकनी चाहिए भाई, छींक कभी नहीं रोकनी है, ठीक है ना। समझ में आई बात? छींक की देखो कितनी बड़ी। और गांधी जी ने ये सारी छींकों को जो है क्या किया, बरामद किया, हम भारतीयों के लिए लड़े, हमारे लिए क्या किया, एकदम नस्ते नाबूद किया ब्रिटिश शासन को, और चारों स्वतंत्रता को क्या दिया, दिलाया। अब देखो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन कैसी? दो पहलू होते हैं, क्या सिक्के के 3 पहलू होते हैं, लेकिन हम 2 तरीके से समझेंगे, एक अच्छा और एक बुरा। एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। देखो बाहरी बाधाओं का पूर्ण अभाव है। जैसे एक इतिहासकार हुए, कौन हुए, आपकी बुक में ये दांत फाड़ के नहीं पढ़ना है, आंख फाड़ के पढ़ोगे ना, कि ऐसे करके लेंस लगा के। ये जो 2 बटेर आंखें है ना तुम्हारी, है ना, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, है ना, ये इनको जो है कहाँ लगाओ, तो किताब में लगाओ। उस किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने कोई धरती से थोड़ी उतारा है या खोद के निकाला है, आपकी किताब में है, लेकिन खोल के नहीं देखते आप। पढ़ो उसको, रीड करो, न्यूज़पेपर पढ़ो डेली। कोई नहीं पढ़ता होगा न्यूज़पेपर, पढ़ता है? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो J.S. मिल हुए, कौन हुए? J.S. मिल हुए। अपना जीवन जैसा चाहो जियो, इनका कहना क्या था, अपना जीवन जैसा चाहो वैसा जियो, ठीक। अब जब तक दूसरों को हानि ना हो, ऐसा जीना भी है, लेकिन दूसरों को हानि नहीं होनी चाहिए भाई। देखो उड़ने तो मिट्टी को भी कहां तक जाएगी, हवा का जिस दिन साथ छूटेगा ना हवा का, या जिस दिन बरसात हो गई, जमीन पे आएगी। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी बात का कोई अहंकार। और प्रार्थना क्या करनी चाहिए, कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, है ना। क्लियर हो गई बात? अब देखो स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। मिल का कहना क्या था, कि जैसा जीवन चाहो वैसा जी लो, जब तक दूसरों की हानि ना हो। अब रात को 2 बजे संगीत बजाना कोई अच्छी बात है? रात हो रही है, भरी रात, एकदम नाइट पार्टी, ठीक है ना, और 2 बज रहे हैं रात को, रात के 2 बज रहे हैं, और एकदम सकला का बूम बूम हो रहा है एकदम, और पड़ोस में ही हो रही है। अब देखो क्या है, पड़ोस को लेकिन कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अब रात को हो रही तो लेकिन इसका पड़ोस भी तो होगा ना, हानि नहीं होना चाहिए, उसकी कोई दिक्कत ना हो। आप देखो सकारात्मक पहलू देख लेते हैं, सकारात्मक क्या है। मोटेंग्यू हुए, कानून की अनुमति वाले कार्य ही स्वतंत्रता है, जो जिसकी कानून अनुमति देता है वही क्या है, वही कार्य ही क्या है, स्वतंत्रता है। जिसकी अनुमति देता है कौन? कानून। कानून जिसकी अनुमति देता है, ध्यान से समझना मेरी बात, कानून जिसकी अनुमति देता है। दोबारा रिपीट करता हूं, क्या, कि कानून जिसकी अनुमति देता है।
अनुमति कार्य ही क्या है, स्वतंत्रता है। किस किसने नहीं, हाथ खड़ा करो। देख गबरू जवान ने एकदम सुनाया ना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है ना, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए हमें क्या मिला है, और सोचना क्या चाहिए कि क्या क्या है अर्पण, हमने अर्पण क्या किया है ये सोचना चाहिए। ठीक, तो कौन सा अधिकार मिला बच्चों को, स्कूल, सच्ची स्वतंत्रता, और संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है, नकारात्मक अराजकता, केवल सकारात्मक तानाशाही तो है नहीं भाई। भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 अभिव्यक्ति नकारात्मक प्लस प्रतिबंध साथ में, स्पीच, फेक न्यूज, क्या करें बताओ, न्यूज का कैसे पता लगाएं, फेक, तो फेक का कैसे पता लगाया जा सकता है। देखो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता समझाते हुए इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है ना, ये आप भी देख रहे हैं, आंख बंद करो देखो। तो स्वतंत्रता वो पंछी है जो आसमान में उड़ता है, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता वो पंछी है जो आसमान में उड़ता है बेधड़क, पर हानि की आंधी आए तो पंख समेट के क्या करना चाहिए, सावधान पोजीशन में। और प्रतिबंध वो डर है जो उड़ान बचाते हैं पतन से, प्रतिबंध क्या है, वो डोर है जो उड़ान बचाते हैं किससे, पतन से, पतन नहीं होना चाहिए। और संतुलन से ही सच्ची आजादी है, अमर है। ये इसका हानि सिद्धांत क्या था, क्या हानि सिद्धांत था इसका, देखो इसका एक ही मुख्य सूत्र था, सत्ता का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए कि दूसरों को हानि से बचाना, हानि से बचाना। और विशेष क्या थी, देखो इसकी विशेषता इस बात में क्या थी, ध्यान से सुनेंगे और गहराई से समझेंगे। सत्य की खोज करने के लिए असत्य बोलना भी क्या है, आवश्यक है। गलत भविष्यवाणी कोई हानि नहीं है भाई, किसी ने गलत भविष्यवाणी कर दी, लेकिन उससे क्या सतर्क तो होगा पहले, ऐसी इमेजिन करो अगर ऐसी आ गई भविष्य में, अगर आ गई तो क्या आगे सचेत रहेंगे, लड़ने के लिए एकदम क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। क्योंकि युद्ध के लिए क्या है, युद्ध लड़ना ऐसे थोड़ी चली जाती सेना, ऐसे चलेगी आंख उठाए और सुबह उठे और ऐसे चलेगी है, ऐसे सुबह उठे हाँ और चले गए, ऐसा थोड़ी होता। ट्रेनिंग करती है, हर रोज बेहतर करती है, हर रोज क्या करती है, बेहतर, हर रोज ट्रेनिंग करती है, लड़ने की, मारने की, ठीक है ना, और देश की रक्षा करने की, उसके लिए क्या करती है, ट्रेनिंग करती है लगातार। अब तुम कितने बजे सो के उठते हो, बता कितने बजे सो के उठता है। आज का सत्य की खोज के लिए क्या है, गलत बोलना आवश्यक है, सत्य की खोज के लिए से, ठीक है। अब भारतीय कानून हमें क्या क्या देखो अधिकार देता है, अनुच्छेद बोलने की आजादी देता है और स्वतंत्रता देता है। और 19(2) क्या करता है, प्रतिबंध राज्य सुरक्षा महाहानि, समझ पाए बात को। अब प्रतिबंध की देखो आवश्यकता है, आपका बिल्कुल अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूं प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों होनी चाहिए प्रतिबंध, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है भाई, प्रतिबंध के बिना समाज अधूरा है, क्यों। अब देखो, संसाधन न्यायपूर्ण विवरण, भूमि सुधार, टकराव को रोकना, ट्रैफिक नियम, अब कोई ट्रैफिक नियम फॉलो नहीं होगा, प्रतिबंधित तो है ना कि हेलमेट नहीं लगाया, नियम फॉलो नहीं हो रहा, दारू पी के चला रहा, नियम फॉलो नहीं किया, रॉन्ग साइड चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो सामूहिक कल्याण, टीकाकरण, पूर्ण रक्षा तंत्र, लोक तंत्र, लोकतंत्र क्या है, जनता सरकार चुने, हम जनता हैं, ठीक है, जनता क्या चुने, सरकार चुने, और हम वह नहीं है जो हम सोचते हैं, हम वह नहीं है जो हम सोचते हैं,
हम वह हैं जो बार बार करते हैं, रोज करते हैं, निरंतर करते हैं, वो है अभ्यास। और अभ्यास जो जो करता है, किस किस का करता है, वो आप लोग जानते हैं। सुने सरकार और अनुच्छेद 19 से 22 मौलिक अधिकार और उचित प्रतिबंध। कानून का राज, समानता। कानून का राज कैसे चलेगा? समानता ना, समानता नहीं है, समानता का भी हमें क्या है? अधिकार है। और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, और थोड़ा सा बेहतर करना है, थोड़ा सा और आज बेहतर करना है। यही सफलता का रास्ता है। यही क्या है? सफलता का रास्ता है। और विकेंद्रीकरण कैसे होता है? विकेंद्रीकरण पंचायतें लागू होती है ना, पंचायतें। और स्वतंत्र न्यायपालिका, पीआईएल, अनुच्छेद 32। पूर्ण स्वतंत्रता असंभव, संतुलन जीवन का क्या है? रहस्य है, एक रहस्य है। क्यों? क्योंकि प्रतिबंध डामाडोल हो जाएगा भाई अगर प्रतिबंध नहीं हुआ, है ना। कितने लोगों ने देखो शराब पी, बम फोड़े, प्रदूषण किया, ध्वनि प्रदूषण किया, वायु प्रदूषण किया, है ना। और फिर न्यू ईयर बनाया, खुशी बनाई, है ना, खुशी मनाई। कितनों ने जो है क्या क्या इजहार किया, है ना। तुम में से तो नहीं किया किसी ने, है कि पूर्ण स्वतंत्रता क्या है? असंभव है। संतुलन जीवन का रहस्य है। संतुलन जीवन का क्या रहस्य? संतुलन बनाए रखना ही क्या है? एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा। और ध्यान हटा, ध्यान बटा तो दिशा खो जाती है। अब एक बंदूक वाले ने निशान लगा रखा है, स्नाइपर, स्नाइपर ने, स्नाइपर होते हैं ना, अगर उसका निशाना जो है क्या बट गया तो दिशा से भटक जाएगा वो। सांस भी उसको रोक के रखनी चाहिए, एकदम रिदम। ऐसे थोड़ी उठा के स्नाइपर को ऐसे थोड़ी बन जाता है, उसने ट्रेनिंग ले रखी होती है उसके। उसी काम को बार बार अभ्यास कर रखा होता है उसने, क्या कर रखा होता है? बार बार अभ्यास। तो मील का हानि सिद्धांत जो है क्या, भारतीय संदर्भ में आपको 250 शब्दों में लिखना है। कितना? कम से कम 2.5 पेज में आपको लिख के लाना है, ठीक है ना। किसने? सोचना है, विचार करना है। क्या करना है? सोचना है, विचार करना है। देखो, प्रतिबंध बिना, प्रतिबंध बिना स्वतंत्रता अराजक, और बंधन बिना अधूरा जीवन। बंधन बिना अधूरा जीवन। लोकतंत्र की मशाल जलानी है, लोकतंत्र की हमें क्या जलानी है? मशाल जलानी है। और न्याय की ज्योति सजाओ। ये नहीं सजाएगा, ठीक है ना। ये देखो मस्ती कर डाला, इससे जितनी मर्जी मस्ती करा लो। और जेएस मिल का संदेश क्या है? दिल में बसा लो बच्चों, जेएस मिल का संदेश दिल में बसा लो। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष का रहे, जेल में रहे, और क्या बने? राष्ट्रपति भी बने। और ध्यान बटा तो दिशा खो जाती है, ध्यान बटा तो दिशा खो जाती है, ठीक है ना। आज के जो अध्याय था 2 स्वतंत्रता, इसको यहीं समाप्त करते हैं, और अगले अध्याय के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।